नमस्कार दोस्तों, वेदर अपडेट 2M पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस अपडेट पे हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वेदर पैटर्न की, जो कि अगले 10 से 15 दिनों के दौरान भारत के मौसम को काफ़ी हद तक बदल सकता है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के ऊपर एक्टिव लो प्रेशर सिस्टम धीरे धीरे करके पूर्व दिशा पे आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि दूसरी तरफ ECM AI मॉडल एक इसी के ही इन्फ्लुएंस से एक और नया सर्कुलेशन का फॉर्मेशन भी दिखा रहा है वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के ऊपर। क्या ये सिस्टम दोबारा पूर्वी भारत पे मानसून को एक्टिव करके भारी बारिश बढ़ाएगा, और किस हिस्सों पे मानसून का ब्रेक फेज शुरू हो सकता है, और किस डेट से पश्चिमी तट पे फिर से बारिश बढ़ेगी, ये सब पर बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो इस समय पर लो प्रेशर सिस्टम उत्तर प्रदेश के ऊपर एक्टिव है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर। ये सिस्टम अगले 2 से 3 दिनों तक धीरे धीरे करके ईस्ट डायरेक्शन पे यानी कि पूर्वी दिशा पे मूव कर सकता है, और बिहार तक भी ये पहुंच सकता है कमजोर होने के साथ ही अगले 2 या 3 दिनों के दौरान। नॉर्मली जुलाई के महीने पे या किसी भी टाइम के दौरान सिस्टम्स नॉर्मली पश्चिम की तरफ ही जाते हैं या उत्तर पश्चिम डायरेक्शन पे आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस बार ये सिस्टम भारत के अंदर जाने के बाद यहाँ पर एक पश्चिमी विक्षोभ का सामना इससे हो रहा है, जिसके चलते ये सिस्टम पश्चिम पे आगे बढ़ने के जगह पर ये रिकर्व करके पूर्वी दिशा पे आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे मूवमेंट के चलते उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड पे बारिश का एक्टिविटीज कंटिन्यू रह सकता है। तो अब बात करते हैं रेनफॉल फोरकास्ट की। तो ECM AI मॉडल के हिसाब से 9 से 11 जुलाई के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश का संभावना यहाँ पर ही होगी, खास करके जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और नॉर्थ छत्तीसगढ़ के हिस्सों पे। यहाँ के हिस्सों पे बारिश कुछ जगह पर लगातार हो सकती है, कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है, तो कुछ जगह पर अति भारी बारिश भी बहुत ही छोटे हिस्सों पे होने की संभावना है 9 से 11 जुलाई के दौरान, यानी कि आज से 11 जुलाई के दौरान। इसके साथ ही उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के हिस्सों पे भी धीरे धीरे करके बारिश का एक्टिविटी बढ़ने लगेगी। खास करके 12 जुलाई से बारिश बढ़ेगी यहाँ पर। 12 से पूरे 15 जुलाई के दौरान जैसे ही लो प्रेशर बिहार के पास पे पहुंचेगा, तो ECM AI मॉडल उसी टाइम पर इसी के ही इन्फ्लुएंस से एक फ्रेश सर्कुलेशन, नहीं तो मे बी एक लो प्रेशर इसके चलते फॉर्मेशन हो सकता है, ऐसा मॉडल दिखा रहा है बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल के ऊपर कम से कम 13 जुलाई के आसपास। तो अगर ऐसा होता है तो इसके असर से वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और आसपास के हिस्सों पे कई इलाकों पे यहाँ पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है, खास करके 13 जुलाई से पूरे 17 जुलाई के दौरान, क्योंकि सिस्टम 17 जुलाई तक इसी जगह के आसपास पे लगातार घूमता रहेगा। इसलिए यहाँ पे पूरे 13 से 17 जुलाई के दौरान बारिश अच्छी हो सकती है, यानी कि पूर्वी भारत पे मॉनसून एक्टिविटी काफ़ी एक्टिव बनी रह सकती है, और 13 से बारिश फिर से बढ़ सकती है, यानी कि पूर्वी भारत पे मॉनसून का ब्रेक अभी होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो अब बात करते हैं भारत के दूसरे हिस्सों के बारे में। ECM AI मॉडल के हिसाब से 10 जुलाई से लगभग 15 जुलाई तक पश्चिमी भारत और उत्तर पश्चिमी भारत के बड़े इलाकों पे रेनफॉल पे काफ़ी कमी आ सकती है। इस दौरान राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, ये सब हिस्सों पे वेदर काफ़ी हद तक स्टेबल रह सकता है, यानी कि कई जगह पर यहाँ पर धूप भी दिखाई दे सकती है। बारिश की एक्टिविटीज ये टाइम के दौरान यहाँ पर कम हो सकती है 10 से 15 जुलाई के दौरान तक। और कुछ एरियाज पे मॉनसून ब्रेक फेज जैसी कंडीशन भी डेवलप हो सकती है ये हिस्सों पे 10 से 15 जुलाई के दौरान। इसीलिए पश्चिमी तट पर जो फ्लडिंग रेनफॉल पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रही थी, वो फिलहाल खत्म हो चुकी है, और अगले लगभग एक हफ्ते तक कोई
ज़्यादा भारी मात्रा में बारिश का एक्टिविटी पश्चिमी तट पे होने की संभावना नहीं है। लेकिन मॉडल गाइडेंस के हिसाब से 16 जुलाई के बाद मॉनसून एक बार फिर एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिमी तट पर मुंबई, कोंकण, गोवा, कोस्टल कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, विदर्भ, ये सब हिस्सों पे बारिश दोबारा बढ़ सकती है 16 जुलाई के बाद से। साथ ही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के हिस्सों पे भी बारिश का एक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है 15 जुलाई से। और उत्तर पश्चिमी भारत के हिस्सों पे भी, जो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और आसपास के हिस्सों पे भी 15 जुलाई के बाद रेनफॉल दोबारा बढ़ने की संकेत मिल रहे हैं मॉडल से। और उत्तर पूर्वी भारत के बारे में बात करें तो अगले 15 दिनों तक कहीं कहीं पर बारिश का एक्टिविटी लगातार कंटिन्यू रह सकता है। हालांकि फिलहाल किसी बहुत बड़े फ्लडिंग इवेंट या कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम को लेकर कोई मॉडल से ऐसा कोई संकेत नहीं है अभी के टाइम पर, या कोई बड़ा सिस्टम का फॉर्मेशन बंगाल की खाड़ी पे होगा ऐसा भी कोई सिग्नल मॉडल से नहीं है। 23 जुलाई तक तो ऐसा कोई संकेत नहीं है। आप यहाँ पर मॉडल के फोरकास्ट पे भी देख सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा सिस्टम का संकेत बंगाल की खाड़ी पे होगा ऐसा कोई संभावना मॉडल तो दिखा नहीं रहे। लेकिन भारत के ऊपर जो सिस्टम अभी एक्टिव है, ये सिस्टम लगातार 20 जुलाई तक भी सक्रिय रह सकता है पूर्वी भारत के हिस्सों पे। इसके चलते पूर्वी भारत और आसपास के हिस्सों पे लगातार अगले 10 से 15 दिनों तक इसी के ही असर से बारिश का एक्टिविटी जारी रहेगी। कोई मानसून ब्रेक फेज का संभावना पूर्वी भारत पे होने की नहीं है। तो अगर आपको ऐसे ही जानकारी, डिटेल्स, मॉडल का एनालिसिस देखना अच्छा लगता है तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। आप सभी का दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय और धन्यवाद।